एफटीएक्स का कोलैप्स के बाद सभी इन्वेस्टर्स का मन में, सभी इन्वेस्टर्स का माइंड में जो है काफ़ी बड़ा डर जो है वो बैठ चुका है। क्या हमारा पैसा जो है, क्या हमारा क्रिप्टोज जो है वो सही है एक्सचेंजेस पे? तो इसके चलते जो है लोग जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस से अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो मांग रहे। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व जो मांग रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है किसमें? बाइनेंस में। बाइनेंस मार्केट में मोनोपोली कर रहा है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। बाइनेंस का ऊपर सबसे ज़्यादा एसेट जो है वो रखा हुआ है लोगों का। अब यहाँ पे बाइनेंस का और से अगर कोई भी चीज़ चूक होता है, कोई भी भूल चूक होता है, तो ये पूरा क्रिप्टो मार्केट को जो है वो हिला के रख सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व जब मांगा गया तो बाइनेंस ने यहाँ पे मजार एक क्रिप्टो एनालिसिस करता है, क्रिप्टो एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है उसको एनालिसिस करता है। मजार से बाइनेंस ने जो है यहाँ पे क्रिप्टो को ऑडिट करवाया, अपना एक्सचेंज को ऑडिट करवाया। कराने के बाद यहाँ पे जो ऑडिट करवा के जो रिपोर्ट आया वो था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का ऊपर। अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में होता ये है कि जो बाइनेंस बोलेगा वही चीज़ जो है वो वहाँ पे किया जाएगा, उस ऑडिट में किया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो ऑडिट है वो मजार ने नहीं किया, वो बाइनेंस ने किया है, उसी तरीके से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन मजार ने एक काम किया है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो एनालिसिस किया है। तो इसका चलते यहाँ पे मजार के जरिए ये दिखाया उन्होंने कि जो क्रिप्टो मतलब जो एक्सचेंज है बाइनेंस है उसमें यहाँ पे लायबिलिटीज़ और एसेट्स में कितना परसेंट डिफरेंस है? 99% जो है वो चीज़ें सही है, बस 1% का डिफरेंस है। मतलब उनका एसेट जो है वो 99% है और लायबिलिटीज़ जो है वो 100%, मतलब लायबिलिटीज़ जो है वो 1% ज़्यादा है। तो बस ये दिखाया, और इससे कोई इतना बड़ा इशू फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे यह दिखाया काफ़ी कुछ ऐसा एग्रीड अपन प्रोसीजर जो चीज़ें हुआ, ये चीज़ें इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे लोग जो है मार्केट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्रीड अपन प्रोसीजर ये तो कंप्लीटली बाइनेंस ने दिया है, अपना खुद का दिया है। तो इसका चलते हमने यहाँ पे 13 तारीख को क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से 5 बिलियन का विड्रॉल होते हुए देखा है। काफ़ी बड़ा नंबर पे यहाँ पे मार्केट से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से 5 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो विड्रॉ किया गया है लोगों का डर से कि ये जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ये तो बाइनेंस ने खुद निकाल करके दिया है। उसी तरीके से मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बाइनेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं स्कैम कर रहा है, कहीं ना कहीं एफटीएक्स का जैसा बाइनेंस जो है वो भी है। तो इसका चलते काफ़ी बड़ा डर जो है वो मार्केट में बैठ गया लोगों का मन में। और इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को जॉन रेडस्टार्क जो है मतलब चीफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर है इंटरनेट एनफोर्समेंट का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पे धिक्कार किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो इसका ऊपर लोगों का और भी ज़्यादा गहरा जो है वो नजर गया कि बाइनेंस जो है कुछ घोटाला जो है बाइनेंस में हो रहा है। अब इसके चलते यहाँ पे और एक बार इसको वेरीफाई किया गया है बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व को क्रिप्टो क्वांट के जरिए। और यहाँ पे क्रिप्टो क्वांट के फाइंडिंग का हिसाब से उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पे बाइनेंस का बीटीसी लायबिलिटीज जो है वो 97% कोलेटरलाइज्ड है उसका एसेट्स के साथ, उसका जो मतलब बाइनेंस का जो एसेट्स है उसके साथ 97% कोलेटरलाइज्ड है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो यहाँ पे बाइनेंस ने तो और भी ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो लेंड किया है ना, लोगों को दिया हुआ है, तो वो अगर लाएंगे तो यहाँ पे 101% जो है वो उनका एसेट जो है बढ़ जाएगा। मतलब 100 मतलब जो यहाँ पे डिफरेंस कितना था 3% का, यहाँ पे शो कर रहा था 3% का, लेकिन वो और भी ज़्यादा 4% जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब एसेट जो है वो बढ़ जाएगा अगर जो लेंड किया हुआ बीटीसी जो है वो मंगवाया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सही है। यहाँ पे एफटीएक्स का जैसा कुछ भी चीज़ें बाइनेंस पे नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी देखा है कि यहाँ पे बाइनेंस का जो यहाँ पे खुद का टोकन है बीएनबी टोकन, वो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% का रखा हुआ है। और ये 10% उनका मतलब टोटल एसेट उनके पास है 60.2 बिलियन का, 60.4 बिलियन का एसेट्स है, उसमें से यहाँ पे 4.2 बिलियन का यहाँ पे बीएनबी टोकन है। तो ये एक बहुत सही चीज़ है, ये बहुत एक बढ़िया बात है। जिस भी एक्सचेंजेस के पास उसका खुद का टोकन ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेट होने का चांसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरा उसमें आने का चांसेस होता है। लेकिन बाइनेंस के पास, बीएनबी के पास, बाइनेंस के पास उसका खुद का टोकन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% का रखा हुआ है। अब इसका रिपोर्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। व्हाट डज बाइनेंस प्रूफ ऑफ रिजर्व पीओआर रिपोर्ट टेल अस फ्रॉम एन ऑन चेन पर्सपेक्टिव। ऑन चेन पर्सपेक्टिव से क्या दिखाया जाता है? नंबर 1, बाइनेंस बीटीसी लायबिलिटीज मतलब कस्टमर डिपॉजिट जो है वो 97% कोलेटरलाइज्ड बाय द एक्सचेंज एसेट।
जो मैंने पहले बोला था, कोलेटरलाइजेशन इंक्रीजेस टू 101% व्हेन द बीटीसी लेंड टू कस्टमर इज अकाउंटेड फॉर। जो बीटीसी जो लेंड किया गया है उसको अगर अकाउंट में करें तो उनका जो कोलेटरल है, जो एसेट्स है, वो 101% जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, वी फाउंड दैट द बाइनेंस रिपोर्ट लायबिलिटीज आर वेरी क्लोज टू व्हाट वी थॉट दे वुड बी 99%। मतलब जो मजार का जो रिपोर्ट आया था उसमें 99% बोला गया था, उसका वेरी क्लोज जो है वो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो बता रहा है। यहाँ पे बिलो में यहाँ पे दिखाया गया, द बिलो चार्ट शोज दैट द बाइनेंस क्लीन रिजर्व इज एट द सेम लेवल एज अदर टॉप एक्सचेंज अराउंड 90%। मतलब जो अदर क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब टोटल 90% बाइनेंस के पास रखा हुआ है, और सिर्फ यहाँ पे 10% जो मिसिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस का 90% का यहाँ पे एसेट बाकी रखा हुआ है, और सिर्फ 10% जो है उनका खुद का टोकन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। Our analysis should not be interpreted as favorable opinion of Binance as company और द अदर BSC BNB नेटवर्क। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि उनका जो एनालिसिस है उसको यहाँ पे ऐसा इंटरप्रेट ना किया जाए कि वो एक फेवरेबल ओपिनियन दे रहे हैं बाइनेंस को लेके। आवर डेटा merely shows that the amount of BTC Binance says it holds as liabilities as the amount of PR report was conducted match our reserve data। तो मतलब जो उनका जो रिजर्व डाटा है क्रिप्टो कॉइन्स का, उसके साथ जो मतलब यहाँ पे जो डेटा जो निकल कर क्या है उसके साथ दोनों डेटा जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, फर्दर मोर आवर डाटा सजेस्ट दैट बाइनेंस, इथेरियम एंड स्टेबल कॉइन रिजर्व्स आर नॉट शोइंग FTX लाइक बिहेवियर एट दिस पॉइंट। तो ये एक काफी बढ़िया बात है, काफी एक बढ़िया एक चीज है। लोग जो डर रहे थे, लोगों का मन में जो सवाल काफी पैदा हो रहा था, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियरिफिकेशन जो है वो मिला है। ये मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बिखरने वाला था। तो अभी यहाँ पे हमने क्रिप्टो क्वांट का सिर्फ एनालिसिस जो है वो देखा। आने वाला टाइम में और भी ज्यादा एनालिसिस जो है वो शायद होने वाला है, वो शायद होंगे यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे मजार की तरफ से रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का ऊपर जो यहाँ पे रिपोर्ट था, उसको यहाँ पे एक मतलब उसको एक तरीके से नेग्लिजिबल कर दिया है यहाँ पे क्रिप्टो क्वांट का रिपोर्ट ने। तो उसको एक साबित किया है कि वो हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो अप्रोक्सीमेटली सही है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का मन में यहाँ पे माइंड में जो है वो राहत मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका समरी, ये वीडियो का, ये बोलने का, ये सभी चीज़ों का समरी ये है कि बाइनेंस का हाल जो है वो FTX का तरह नहीं होगा। बाइनेंस के पास जो है सभी कुछ चीज़ें सही तरीके से है, उसका एसेट जो है वो 97% एट प्रेजेंट है, लेकिन जो लेंड किया हुआ BTC है वो अगर लाया जाएगा तो उसका एसेट जो है 101% हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से है। तो उम्मीद है ये चीज़ों से, इस वीडियो से मैं आपको ये समझा पाया कि बाइनेंस का हालत जो है इतना ख़राब नहीं है। आप मार्केट में पैनिक की मत कीजिए, मार्केट में अच्छा से यहाँ पे अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते रहिए। मार्केट से कोई घबराने वाला चीज़ अभी है नहीं बाइनेंस की तरफ से, कि मुझे पता है भाई बाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। अगर कोई भी चीज़ें नेगेटिव आता है तो लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट जो है, लोगों का कंप्लीटली ट्रस्ट जो है वो, मेरा खुद का भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो लड़खड़ा जाएगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से। तो ये चीज़ें जो है उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतना मेहनत से सभी कुछ चीज़ें जो है रिसर्च एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, एक लाइक तो बनता है। और नीचे कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी चीज़ हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।